हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है फॉर्मेशन ऑफ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, जो आपका डी ऑर्बिटल होता है उसमें भी सब ऑर्बिटल्स की बात करें तो पर्टिकुलरली सब ऑर्बिटल्स की बात करेंगे अपन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि डी ऑर्बिटल होता है वो 5 सब ऑर्बिटल्स की कैटेगरी में क्लासीफाई होता है। यह 5 टाइप के होते हैं, जैसा कि आपने डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये ऑर्बिटल्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि 5 टाइप के होते हैं डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक यही रहेगा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर ये 5 ही टाइप के क्यों होते हैं, इसके अलावा भी कुछ अलग ऑर्बिटल्स हो सकते थे या नहीं हो सकते थे, और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स है इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, जैसा कि इसकी शेप कैसी होती है, ये किस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है और उसकी शेप अलग होने का क्या रीज़न है बाकी डी ऑर्बिटल से। ठीक है, तो फर्स्टली अपन बात कर लेते हैं ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल क्या होगा, एटम्स के अराउंड वह 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, मैक्सिमम हो। अर्थात ऑर्बिटल वह स्थान होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आपने देखा होगा कि अपन इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग ऑर्बिटल्स में ही करते हैं। तो अब अपन बात करेंगे डी ऑर्बिटल्स। जैसा कि डी ऑर्बिटल्स है इसमें क्या होते हैं 5 सब ऑर्बिटल्स। ठीक है, सब ऑर्बिटल्स बोल सकते हो आप इन्हें। तो ऐसे आप पढ़ते हो 5 बॉक्स पढ़ते हो डी ऑर्बिटल में। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 डी ऑर्बिटल्स को आप 5 सब ऑर्बिटल्स में क्लासीफाई करते हो। अब इनके नाम भी आपको पता होता है, जैसे अपन लिखते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड। ऐसे आपको याद नहीं रहता तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट लिख लो। फर्स्ट में डी के साथ एक्स वाई ले लो, फिर वाई जेड ले लो, और थर्ड में जेड एक्स लिख सकते हो या फिर एक्स जेड लिख सकते हो। ये है आपका थर्ड, एक्स जेड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आप जेड एक्स भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है। फिर बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट इनका स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जेड को छोड़ देना है। देखो यहाँ पे लिखते हैं अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और थर्ड आपका बचा है जेड, तो ये है आपका जेड स्क्वायर। तो ये 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये डी एक्स वाई जेड हो गया, ये 5 टाइप के अपन ने 5 क्लासीफाई कर दिए हैं इनको। अब अपन बात करेंगे, अपना टॉपिक रहने वाला है जो ये है आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इन ऑर्बिटल से ये वेरिएशन रखता है तो कैसे वेरिएशंस होते हैं इसके अंदर, ये चीज़ अपन सीखने वाले हैं इस लेक्चर्स में। अब आपको पता होगा कि ये 5 कैटेगरीज में ही क्यों क्लासीफाई होता है या डिवाइड होता है, तो उनको समझेंगे अपन। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आप पढ़ते हो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो क्वांटम नंबर होते हैं आपके 4 टाइप के होते हैं, तो उसमें ये क्वांटम नंबर ही अपन को इन्फॉर्मेशंस देते हैं ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस के बारे में। तो मैं बेसिक यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जो एन है अपन ऑर्बिटल्स के रेफरेंस में बात करेंगे, ऑर्बिटल्स के रेफरेंस में बात करेंगे तो एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका, वो क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। जो आपका ऑर्बिटल है उसके साइज के बारे में बताता है, या फिर अपन बोल सकते हैं सेल के बारे में बताता है। ये जो आपका सेल होता था उसके बारे में बताता है। अब बात करें, एक एल पढ़ा होगा आपने, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, या फिर अपन बोल देते हैं सब ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये। अब अपन बात करें, एक पढ़ते हो आप, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो आपके ये ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, इनके ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है ये, ओरिएंटेशन। ठीक है, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है। और एक आध पढ़ते हो स्पिन क्वांटम नंबर, वो स्पिन्स के बारे में अपन को इन्फॉर्मेशंस देता है। तो आपको ये 2 ध्यान रखने हैं यहाँ पे। एन है जो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है साइज ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज होगा या सेल का साइज बढ़ता जाएगा। एल की वैल्यू क्या बताती है आपको, शेप के बारे में बताती है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे जो आपका ऑर्बिटल्स के टाइप भी आपने पढ़े होंगे, ये मोस्टली अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। इन चीज़ों को अपन यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी अपना टॉपिक, क्योंकि ये समझना है अपन को डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स के बारे में और उसके फॉर्मेशंस के बारे में। अब देखो ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर ले अपन, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आप पढ़ते हो, फर्स्ट पढ़ते हो एस ऑर्बिटल्स,
p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल्स। इसके बाद में f के बाद में जो आपकी अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो कंटिन्यूसली होता है। g के बाद में जैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर आप कंटिन्यू रख सकते हो। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा मैक्सिमम आप यही पढ़ते हो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल्स, d और f ऑर्बिटल्स। इसका रीजंस ये है कि अभी तक भी जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं अपने, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं तो उसमें f ऑर्बिटल तक ही अपन को नीड होती है, g ऑर्बिटल तक जाने की नीड नहीं है। इस वजह से ये 4 ऑर्बिटल्स ही अपन पढ़ते हैं। अब इसकी शेप के बारे में बात कर लेते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, s ऑर्बिटल्स की शेप आपने पढ़ा होगा, स्पेरिकल होती है। जो आपकी टेनिस बॉल होती है ना, उसकी तरह स्पेरिकल होती है, और लिख सकते हो आप यहाँ पे स्पेरिकल होती है। और एक अपन साइन यूज करते हैं यहाँ पे, या तो पॉजिटिव वेव में होगा या फिर नेगेटिव। जो वेव थ्योरी है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में अपन ऑर्बिटल्स को साइन वगैरह से डिफाइन करते हैं, या फिर वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड अपन दिखाते हैं ना, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव एम्पलीट्यूड। तो ये कोई चार्ज नहीं है इस पर, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये ओनली क्या है, एक साइन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पी ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है। आपने पढ़ रखा होगा जो डंबल होता है अपना, डंबल शेप का होता है पी ऑर्बिटल्स। ऐसे ही डी ऑर्बिटल्स की बात करें, इसकी शेप क्या होती है, डबल डंबलाकार। डी से आप डबल याद रख सकते हो और डंबलाकार। अब एफ और जी की बात करें, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। उन्हें 2D में रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस वजह से अपन उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, पर बेसिक समझेंगे। अब यहाँ पे तो मैंने चार्ज ऐसे रिप्रेजेंट किया है। पी में क्या होता है, ये वाला एक पर्टिकुलर एरिया होता है, यानी इसको लोब बोलते हैं अपन। क्या है ये क्या है, लोब है। और लोब में क्या होगा, एक लोब में तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, और उसके अपोजिट में क्या होगा, नेगेटिव साइन। ये पी ऑर्बिटल्स में आपको ध्यान रखना है। डी ऑर्बिटल्स में क्या है, इन अपोजिट लोब में सेम साइन होता है। ठीक है, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो सेम साइन होता है। लोब की भी बात करें अपन, देखो एस ऑर्बिटल है, इसमें कोई लोब नहीं होती अपनी। पी में 2 लोब होती हैं, डी में क्या होती हैं, 4 लोब होती हैं। ऐसे ही एफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, उसमें 8 लोब होती हैं। ठीक है, 8 लोब होती है, और उन्हें रीअरेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस वजह से अपन नहीं पढ़ते। अब आप पूछोगे सर ये 5p क्यों होते हैं। ठीक है, इसके पीछे एक फॉर्मूला भी होता है, और वैसे भी अपन समझेंगे कि ये 5 टाइप के क्यों होते हैं। इसके अलावा कोई और ओरिएंटेशन नहीं हो सकता क्या, एक्सिस के अलोंग। ठीक है, या बिटवीन द एक्सिस। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ, या तो बोल सकते हो आप सब ऑर्बिटल्स बोल सकते हो। जैसे ये डी ऑर्बिटल्स है, इसके सब ऑर्बिटल्स हैं। सब सेल नहीं बोल रहा मैं, सब ऑर्बिटल बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या सब ऑर्बिटल्स लिख सकते हो। एस में कितने होते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हो अपन, 2l+1। ठीक है, 2l+1 ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो एल की, जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू पुट करनी होती है। अब आपको एक डाटा याद करना होगा एल की वैल्यू के लिए। जो आपकी एल की वैल्यू है, मैं लिखता हूँ, एस के लिए क्या होती है, 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है, और जी के लिए 4 होती है। ऐसे सो ऑन चलता रहता है ये। अब देखो 0 वैल्यू रखो एल की जगह, तो इस 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा +1। तो ऐसे एस क्या होता है, एक बॉक्स बनता है, उसमें आप एक बॉक्स बना के पढ़ते हो। ठीक है, ऐसे ही पी की बात करें, 1 रखो तो 3 बनते हैं यहाँ पे, ये आपका 3 बन गए। डी की बात करें तो डी में क्या होता है, 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे ही देखो डी की वैल्यू आप 2 रख सकते हो, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, 4 हो गई, +1। ऐसे ही 3 रख सकते हो आप, 3 रखने पे आपके क्या हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ऐसे ही जी की बात करेंगे, जी के लिए 9 हो जाते हैं। अब ये फॉर्मूला भी अगर आपको याद नहीं रहता है कोइंसिडेंटली, तो आप क्या करोगे, +2 ऐड कर देना। जैसे एस है, एस में क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता होता होगा। अब इसमें 2 ऐड करना है तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 में 2 ऐड करो 5 हो जाएंगे, 5 में 2 ऐड करो 7 हो जाएंगे, 7 में 2 ऐड करो 9 हो जाएंगे। तो ये आप ऑर्डर याद रख सकते हो कंटिन्यूसली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, एक ml वैल्यू अपन यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होता है उसमें ml की वैल्यू वो क्या रिप्रेजेंट करती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे ये d ऑर्बिटल है, यहाँ पे आप वैल्यू लिखते हो +2 -1 0 -1 -2। ऐसे ही p के लिए भी आप लिखते थे यहाँ पे +1 0 -1। ऐसे ही आप f के लिए भी लिखते हो +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। ये वैल्यू कैसे आती हैं, इसके लिए भी क्या है, जो आपकी ml की वैल्यू है इसे अपन लिखते हैं +ml2 -ml। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, +ml2 -ml लिखना है। जैसे ही जिस ऑर्बिटल्स के रेफरेंस में, जैसे l की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को अपन को क्या लिखना है, प्लस से लेके और माइनस तक लिखना है। पर इसमें एक ध्यान रखना होता है आपको, ये वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए।
तो देखो इसको लिखते हैं अपन, जैसे 2 को लिख के अपन समझते हैं। 2 को अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है ये। अब 2 को कैसे लिखा जा सकता है, +2 लिखा जा सकता है, +1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, -1 और -2, ठीक है। ऐसा ही मैंने यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2 लिखा है। अब क्या होता है कि ये फिक्स नहीं होता कि ये वाले ऑर्बिटल्स में अपन प्लस लिखें, तो क्या होता है ये इंटर कन्वर्टेबल भी होती हैं। ऐसे नहीं है कि आप इस साइड में प्लस लिख सकते हो, इधर माइनस लिख सकते हो, इधर प्लस लिख सकते हो, इधर माइनस लिख सकते हो, पर 0 की पोजीशंस आपकी फिक्स होती है, ठीक है। ऐसे ही इनमें भी आप लिख सकते हो। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, जैसे ये ऑर्बिटल्स का मैंने ऑर्डर लिखा है, बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। पर आपको एक छोटा सा और भी अच्छा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है आपका, कि जो 0 वैल्यू जिसके साथ आती है, 0 वैल्यू जिसके साथ आती है, उस 0 वैल्यू के साथ आपको किसको रखना है, dz स्क्वायर में, ठीक है। जो भी आपकी 0 की वैल्यू होगी उसमें z एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स को रखने की कोशिश करें हमेशा। इसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। तो इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपका, जो ये 0 है ना, ये वाला भी ठीक था रिप्रेजेंट, पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 0 के रेफरेंस में आ जाएगा आपका dz स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये dxz, और ये इसके लिए हो जाता है, ठीक है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट वाला भी ठीक था, पर ऐसा भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये उससे भी बेटर रहेगा। यहाँ पे आपका dz और ये है x² - y², ठीक है। ये रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे बात करें तो प्लस में आप लिख सकते हो px, यहाँ पे आपको z लिखना है, pz और py, ठीक है। तो z का ध्यान रखना है, हमेशा 0 की वैल्यू के साथ रखें, ठीक है। और ये वाले साइन फिक्स नहीं होते, यहाँ पे आप माइनस भी लिख सकते हो, पर ट्रेंड यही होता है कि अपन प्लस से लिखते हैं और नेगेटिव पे लेके चलते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब अपन आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसा कि अब अपन बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स, ठीक है। dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे पहले भी ये d ऑर्बिटल्स के सब ऑर्बिटल्स हैं, इन्हें अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरीज में आपने पढ़ा हो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस में जिनका ओरिएंटेशन होता है उसके हिसाब से। फर्स्ट है आपका एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल्स बोल सकते हो आप। और एक है आपका नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है। अब एक्सियल और नॉन एक्सियल से आप समझ रहे होंगे, जो आपके एक्सियल ऑर्बिटल होंगे उसमें जो ये लोब है ना इनकी, जैसे ये बनाया अपन ने d, ठीक है, इसकी लोब कैसे होगी, ये यहाँ पे बना देता हूँ मैं d ऑर्बिटल्स। ये ऐसे अपन ने ये d ऑर्बिटल बनाया है, ठीक है। d ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन आपको ये है। और ये लोब क्या होंगी, ये लोब बना रखी है अपन ने, ये क्या होती हैं, एक्सियल में तो क्या होती है, अलोंग द एक्सिस होती हैं, और इसमें क्या होती है, बिटवीन द एक्सिस होती हैं। देखो अपन लिखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या होगा, जो आपकी लोब है ना, लोब लाई अलोंग द एक्सिस, ठीक है। जो एक्सिस है आपकी उसके अलोंग रहेंगे, मतलब उसके साथ। तो यहाँ पे 2 होते हैं ये, एक तो क्या होता है dx² - y², और सेकंड होता है आपका dz स्क्वायर, ठीक है। ये 2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, इनकी लोब आपकी एक्सिस पे रहती है। अब बात करते हैं इसमें, इसका क्या होगा, जो आपकी लोब होती हैं, लोब लाई बिटवीन द एक्सिस, जो आपकी एक्सिस होंगी x y z, जो आप ये एक्सिस यूज करते हो, ठीक है। ये y को मैं डैश डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये x मान लिया अपन ने, ये z मान लिया, और ये y है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाली लोब, इनमें तो क्या होती है, इन एक्सिस पे होती है, जैसे यहाँ पे मैं बना दूँ, ठीक है, ये एक्सिस पे होती हैं। अब इनमें ये लोब क्या होंगी, बिटवीन द एक्सिस रहेंगी। जैसे ये एक्सिस है, ये y एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, आपकी साइड आ रही है, ये x है और ये z है, तो इनके बीच में रहती हैं, दोनों एक्सिस के मिड में। तो यहाँ पे 3 टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं। फर्स्ट क्या है, जो आपका dxy, सेकेंड रहेगा आपका dyz, और थर्ड होता है आपका dxz, जो अपन ने स्टार्टिंग में dx ये बना रखे हैं ना, ये 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे यहाँ पे, एक तो ये वाला ऑर्बिटल्स, एक ये ऑर्बिटल्स, एक ये ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो dxy में क्या होगा, जो लोब है ना, जो dx और y एक्सिस के मिड में रहेंगे। जैसे ये है आपका, ये मैंने x एक्सिस बनाई और ये है आपकी y एक्सिस, तो dxy में क्या होगा, जो लोब है आपकी इसके मिड में रहेंगी, ठीक है, इसके मिड में बना सकते हो आप। और ये आपको पता है इसमें अपोजिट लोब में सेम साइन रहता है, तो ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा ही बात करें अपन सेकंड्स, जो ये है आपका, इसमें कैसे बनेंगी लोब, ये मैंने माना y है, ठीक है, और ये आपका z था।
तो इन दोनों के मिड में रहेंगे आपकी ये लोब, ये y है आपका, तो ये ऐसे बना सकते हो आप, ये इन एक्सिस के मिड में रहती हैं। अब बात कर लें डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स, इसमें जो लोब है वो कैसे रिप्रेजेंट रहेंगे आपकी, ये आपका x है और ये z है, तो यहाँ पे इसके मिड में रहती हैं ये, यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो 3 ओरिएंटेशंस तो ऐसे होते हैं और 2 ऑर्बिटल्स ये बनते हैं। ये कैसे ओरिएंटेड होते हैं, फर्स्ट को देखो आप, ये आपकी एक्सिस बनाई मैंने, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये है आपका x और ये है y, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोब क्या है, इसके एक्सिस के साथ रहेंगी अलोंग द एक्सिस, तो ये आपका बन जाता है फर्स्ट है जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है आपका डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही डी जेड स्क्वायर है आपका, ये ऑर्बिटल्स कुछ डेविएशंस रखता है इन ऑर्बिटल से, और इसी कारण अपन इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये आपका जेड एक्सिस माना और ये आपका एक्स है, सपोज करो ये आपका वाई चल रहा था, ठीक है, ये वाई चल रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें इस प्रकार से बनता है ये, और यहाँ पे क्या होता है जो एक्स वाई प्लेन होता है उसमें एक रिंग बन जाती है, जो ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, यहाँ पे रिंग होती है, और जेड एक्सिस पे क्या होता है आपकी लोब होती है, और लोब भी क्या होती है, 2 लोब होती हैं, इस प्रकार से बनता है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि बाकी में क्या क्या बन रहा है, 4 लोब होती हैं, और इस ऑर्बिटल्स में जो आपका क्या है ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें क्या बनता है, 2 ही लोब होती हैं और एक रिंग बन जाती है यहाँ पे, और रिंग में भी आप साइन रिप्रेजेंट करना चाहो तो यहाँ पे तो लोब में तो प्लस होता है और रिंग में क्या होता है, माइनस साइन होता है। ऐसे ही यहाँ पे आप प्लस दिखा सकते हो, यहाँ पे माइनस ले सकते हो आप, और यहाँ पे आपका प्लस प्लस, इस प्रकार से होता है ये। तो अब इसकी देखो शेप भी कुछ अलग दिख रही है आपको, इसमें तो अपन ने क्या बोला, डबल डम्बल, ठीक है, पर एक्चुअल में बोला जाए तो डी ऑर्बिटल्स के जो सभी सब ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस टाइप से नहीं होते। इसमें देखो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स कुछ अलग शेप में होता है, तो ये कुछ अलग प्रॉपर्टी भी रखेगा, इसकी शेप भी अलग होगी, ठीक है। ये कैसी शेप रखता है ये सब अपन डिस्कस करेंगे अब आगे चल के, ठीक है। तो अब अपना टॉपिक ये कैसे बनता है, इसके बनने के पीछे का क्या रीजंस है, और डी जेड स्क्वायर अपन क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जैसे और भी ओरिएंटेशंस हो सकते हैं वो क्यों नहीं पढ़ते, तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब फॉर्मेशंस की बात करेंगे अपन कि ये ऑर्बिटल्स कैसे बनता है। बात करते हैं पॉसिबल ओरिएंटेशंस क्या क्या हो सकते हैं। जो आपकी ये लोब है, ये एक्सिस है आपके, उसमें किस प्रकार से ओरिएंटेड हो सकती है, तो 3 तो क्या हो गए आपके, इस प्रकार से ओरिएंटेड भी हो सकती है ये, तो अपन लिख सकते हैं इनको, जैसे कि फर्स्ट तो ये है आपका ऐसे ओरिएंटेड हो रही है डी एक्स वाई, सेकेंड है आपका डी वाई जेड है, और थर्ड ओरिएंटेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे, बिटवीन द एक्सिस वाले ओरिएंटेशन लिख रहा हूँ मैं एक्स जेड। ऐसे ही ये लोब है आपकी, इसको एक्सिस पे अपन उठा के रखते हैं, जैसे ये है आपका, ये एक्सिस बनाई मैंने यहाँ पे, और ये आपका लोब है, इसको ऐसे के ऐसे एज इट इज पकड़ के मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे के ऐसे लोब बना दी जाए यहाँ पे, ऐसे कैसे रख दिया जाए, सपोज करो ये एक्स है और ये वाई एक्सिस थी, तो इस टाइप का ओरिएंटेशन कहलाता है आपका। 3 तो हो चुके हैं, 4th ओरिएंटेशन क्या हो सकता है आपका, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब अपन बात करते हैं इसके अलावा, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसकी दोनों लोबों को रखा, एक लोब ये रही, एक लोब ये रही, एक्स एक्सिस पे 2 लोब है और वाई एक्सिस पे भी 2 लोब है। ऐसे ही इनको अपन सपोज करो ये एक्सिस को चेंज करके ऐसे रख दें, अपन ऐसे रखा जा सकता है इसको कि बस जेड एक्सिस पे रख दो और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसके लोब हो जाए। जैसे कि ये तो आपकी जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस थी, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे इस पे लोब नहीं है, वाई पे है और जेड पे है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये है आपका, जैसा कि मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ठीक है, इसका तो बना दिया अपन ने। ये है 5 टाइप का ओरिएंटेशन कैसे हो सकता है, जो है आपका डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसका ओरिएंटेशन कैसे होगा, ये मान लिया है अपन ने जेड एक्सिस और ये मान ली है वाई एक्सिस, तो इसमें ये लोब क्या है, अलोंग द एक्सिस होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपन ओरिएंटेशन पॉसिबल है इसका, पर ऐसा ऑर्बिटल्स अपन पढ़ते नहीं है, देखा ही नहीं है आपने कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होता है। ये ऑर्बिटल्स अपन सेपरेटली पढ़ते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स ये रहे आपके, ये भी अपन पढ़ते हैं। ऐसा ओरिएंटेशन पॉसिबल है अपना यहाँ पे। और एक 6 टाइप ओरिएंटेशन और हो सकता है आपका, जो क्या है डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखो ये ओरिएंटेशन कैसे होगा, ये रखी एक्सिस, ये आपकी एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ पे भी आप इसके अलावा रख सकते हो इन ऑर्बिटल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस साइन और यहाँ पे भी प्लस साइन और यहाँ पे माइनस और माइनस, ये वाला ओरिएंटेशन भी पॉसिबल है आपका। पर एक्चुअल में क्या होता है, ये दोनों अपन नहीं पढ़ते हैं,
ठीक है, जैसा कि क्लासिफिकेशंस में भी अपन ने देखा है, इसकी जगह क्या आ जाता है dz²। और इन दोनों ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशंस होता है, मतलब ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और जो ऑर्बिटल्स बनता है इनके द्वारा, ये दोनों ऑर्बिटल्स, ठीक है, और ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप होके क्या बनाते हैं आपका dz² ऑर्बिटल्स। तब इन दोनों को अपन नहीं पढ़ते। अब इनका ओवरलैपिंग कैसे होता है उसको समझेंगे, और ये कैसे बन रहा है उसको भी अपन समझते हैं, रिंग का फॉर्मेशंस भी कैसे हो रहा है। देखो अब अपन इसका फॉर्मेशंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा ध्यान लगाए, 3D में सोचेंगे। फॉर्मेशन ऑफ dz², इसमें क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशंस होता है, लीनियर कॉम्बिनेशंस। कौन कौन से ऑर्बिटल्स का होता है आपका, dy² माइनस z² एंड dx² माइनस z² ऑर्बिटल। और जो INA होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, जिस एक्सिस के अलोंग ये अप्रोच करते हैं नियर बाई, वो आपका INA होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को इनका कॉम्बिनेशंस करवाना है। तो फर्स्टली अपन बात कर लेते हैं, ये ऑर्बिटल्स ले लेते हैं अपन, या फिर ये वाला ऑर्बिटल्स ले सकते हो। फर्स्ट अपन लेते हैं, ये मैंने बनाया यहाँ पे, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस पे लोब बना दी, और ये अपन का जेड ऑर्बिटल है, जेड, ये है जेड एक्सिस, ठीक है, तो जेड पे बना दी। अब यहाँ पे एक्सिस में क्या ले रखा है, माइनस साइन, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ये प्लस कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वाला ऑर्बिटल्स है, अब देखो सेम बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे लेके आना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स एक्सिस बनाया, ये जेड बन गई है, और ये अपनी वाई। ये वाई एक्सिस का मतलब है कि ये ऐसे है, ठीक है, आपके साइड में है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। अब देखो इस वाले ऑर्बिटल्स में क्या है, जो लोब है आपकी वाई एक्सिस पे है 2 लोब, और 2 लोब है जेड एक्सिस पे। तो जेड एक्सिस वाली लोब मैंने ये बना दी, ठीक है, और यहाँ पे प्लस साइन है, इसमें भी प्लस साइन है। अब वाई एक्सिस वाली लोब, ये तो एक्स है, इस पर तो बना नहीं सकता, पर इसको क्यों दिखा रहे हैं अपन कि इसी एक्सिस से ये नियर बाई आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो ये आपका बन गया, ये लोब मैंने बना दी वाई एक्सिस पे। अब ये ऑर्बिटल्स कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे ऐसे समझो, ये तो मार्कर है, ये तो हो गया जेड एक्सिस, ठीक है, और ये वाली एक्स एक्सिस ब्लैंक है, इस पर कोई भी ऑर्बिटल नहीं है। अब वाई एक्सिस क्या है, आपके साइड में है, ये है वाई एक्सिस, इधर से इधर चल रही है, और एक बैक साइड में। अब इस पे क्या है, ये माइनस साइन वाले ऑर्बिटल्स, लोब हैं ऑर्बिटल्स की, तो ये है आपकी साइड आ रही है जो एक्सिस, जैसे ये वाला, ये आपकी साइड में आ रहा है, ये है आपकी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस होने से क्या होगा यहाँ पे कि ये वाली लोब क्या है, जैसे ये लोब बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वाई एक्सिस पे है ये वाली लोब, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल्स का नाम क्या है आपका dx² माइनस y², ठीक है। इधर देखो अब इसमें कैसे हो रहा है, इसमें ये देखो, ये आपकी एक्सिस जेड है, ये जेड एक्सिस थी, ठीक है, इसमें देखो ये जेड एक्सिस है और ये वाली एक्स एक्सिस है। अब इसमें लोब क्या है, जेड एक्सिस के साथ हैं और एक्स एक्सिस के साथ है। अब वाई में क्या है, ब्लैंक है। तो अब क्या करेंगे, जब दोनों एक दूसरे से अप्रोच करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे, तो कैसा होता है उसको देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इस टाइप से ऑर्बिटल्स बनाएंगे। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस थी, ये आपकी जेड एक्सिस हो चुकी है, ये जेड है, ये एक्स है, और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये वाली लोब और ये वाली लोब सेम एक्सिस पे है, ये नियर बाई आएंगी, तो ये वाली लोब इस पे क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी जेड वाली इस लोब पे। ओवरलैप होने से क्या होगा कि इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और ये लोब बड़ी हो जाती हैं थोड़ी, 2 लोब क्या हो जाएंगी, ये जेड एक्सिस वाली लोब, ये जेड एक्सिस, और ये इस पे आके ओवरलैप हो जाता है। अब ये माइनस साइन है, ये वाला लोब एक्स एक्सिस में है और ये वाई में है, तो ये इसमें पेनिट्रेट करेगा। ये वाली लोब क्या है, ऐसे ऐसे चलते हुए इसमें पेनिट्रेट करेगी और इस पे क्या बना देगी, ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये पेनिट्रेशन होगा, और यहाँ पे ये वाली लोब ये बन गई है, ठीक है। ऐसे ही लोब बनती है कहाँ पे, ये वाई वाली है जो ऐसे, देखो एक्स वाली ऐसे थी, तो पेनिट्रेशन के टाइम ये ऐसे पेनिट्रेट हो गई, एज इट इज़ रह चुका है, और ये आपकी वाई एक्सिस पे थी, तो वाई एक्सिस की लोब भी यहाँ पे बन जाती है। अब ये दोनों लोब बन के क्या बनाती हैं, देखो सब पे क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो ये क्या है, वाई एक्सिस पे भी है, देखो वाई एक्सिस पे भी है ऐसे पीछे, और एक्स एक्सिस पे भी है, तो ये क्या बना देती है, प्लेन बन जाता है ऐसे। तो यहाँ पे एक रिंग बन जाती है, ये रिंग, और रिंग पे नेगेटिव साइन होता है। ये रिंग क्या होती है, एक्स और वाई प्लेन पे होती है, और ये आपका जेड पे होता है। तो इस प्रकार क्या बनता है आपका dz² ऑर्बिटल्स। अब इसमें भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इंटरमीडिएट स्टेट में यहाँ पे बनाता हूँ, उसको समझो आप कैसे होता है। यहाँ पे कैसी इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, वो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट बन के फिर ये ऐसे ये लोब बढ़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव
तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव साइंस। तो इस प्रकार से आपका ये ऑर्बिटल्स बनता है dz²। अब देखो इंटरमीडिएट कंडीशंस क्या बनती है यहाँ पे, ये है आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z है और ये आपका y एक्सिस है। तो इस पे तो क्या बनती हैं, ये लोब बनती हैं, दो ओवरलैप हो जाती है ना सभी लोब, इसकी लोब और इसकी z एक्सिस पे है, तो यहाँ पे तो प्लस साइन आता है। और ये क्या होता है, ये इस पे लोब होती है, यहाँ पे माइनस साइन, एक x एक्सिस पे होती है, ये बन गई यहाँ पे माइनस साइन। तो ये वाली लोब है ना, ये आपस में मिलके और क्या बना देती हैं, रिंग का फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, तो ये रिंग बन जाती है XY प्लेन में। तो इस प्रकार से आपका dz² ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। और तब अपन ये दो ऑर्बिटल्स नहीं पढ़ते थे, x², ये x² माइनस z² वाला और y² माइनस ये दो ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये है आपका dx² माइनस z²। तो इन ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से आपका dz² ऑर्बिटल बनता है। ऐसी इंटरमीडिएट कंडीशंस बनती है और इसमें ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो ये लोब बड़ी हो जाती हैं और ये रिंग बन जाती है। तो इसका फॉर्मेशंस आप एक एनिमेशंस के द्वारा भी देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन एक्चुअली बात करते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी जो इनसे डिफरेंट होंगी। अब देखो ये डबल डम्बल शेप का नहीं होता है ये वाला dz² ऑर्बिटल, तो आपको ध्यान रखना है कि d ऑर्बिटल्स में भी dz² ऑर्बिटल है, डबल डम्बल शेप नहीं होता है। इसमें क्या होती हैं, दो तो लोब होती हैं। अब देखो इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन बात कर लेते हैं, क्या क्या इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं इस शेप के कारण। और इस शेप को अपन क्या बोलते हैं, डोनट शेप। ठीक है, फर्स्ट तो ये ध्यान रखना है आपकी, इसकी डबल डम्बल शेप नहीं होता, ये डोनट शेप होता है। सेकंड बात कर ले अपन, ये ओनली क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और भी अपन इसकी बात कर लें तो ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है। बाकी जो 4 ऑर्बिटल्स हैं डी के वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं हो सकता है, ये भी इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। और ऑलवेज क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इनके द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये भी होगा कि सर ये शेप कैसी होती है, डोनट शेप। इसको आप ऐसे समझो, जो स्विमिंग पूल होता है उसमें आपको तैरने वाली ट्यूब दी जाती है, एक राउंड ट्यूब दी जाती है और बीच में क्या होता है, होल होता है। ऐसे ट्यूब है, बीच में होल होता है, ऐसे है ये ट्यूब है, इसमें होल होता है। तो ऐसे समझो वो रिंग तो वो बन गई आपकी ट्यूब, और उसमें कोई तैरने वाला हो, वो फिक्स हो उसमें, तो वो उसका बॉडी होती है लोअर साइड में, और अप साइड में वो दोनों क्या बन जाती हैं, लोब बन जाती हैं। तो एज इट इज होता है ये आपका, जैसे आप समझ सकते हो। और यहाँ पे कोई ये फिक्स किया हुआ है, ये ट्यूब है आपकी स्विमिंग पूल में और ये वाले लोब बन चुके हैं, तो इस शेप को बोलते हैं अपन डोनट शेप। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी शेप से भी आप इसका आइडिया लगा सकते हो। अब एक पॉइंट और बात करते हैं, आपने सुना होगा नोड के बारे में। नोड क्या होती हैं, नोड। ठीक है, नंबर ऑफ नोड की बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है नंबर ऑफ नोड। सभी ऑर्बिटल्स की बात कर लेंगे अपन। नंबर ऑफ नोड की बात करें तो नोड भी देखो क्या होती हैं, अब लेक्चर्स थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये है आपकी नोड। नोड भी 2 टाइप की होती हैं, एक तो क्या होती है, रेडियल नोड, रेडियल होती है, और एक होता है क्या होता है आपका एंगुलर नोड, या इसी को अपन बोल देते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, ये आपको ध्यान रखना है, एंगुलर नोड हो या फिर नोडल प्लेन हो। अब देखो क्या होता है, इसके लिए रेडियल नोड के लिए एक फॉर्मूला होता है जो n-l-1, इससे आप निकाल सकते हो। n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है एजिमुचुअल क्वांटम नंबर, उसमें से माइनस करना होता है, तो रेडियल नोड आ जाती है। अब एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन की बात कर लेते हैं, ये जो आपकी l की वैल्यू होती है उसके इक्वली होती है एंगुलर नोड आपकी, तो l की वैल्यू रहेगी उसके इक्वली होती है एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। तो यहाँ पे बात करें, देखो s ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0। ठीक है, s के लिए क्या होगा 0। p की बात करें तो p में क्या होती है 1 होती है। ठीक है, और d के बारे में बात करें तो 2 होती है, और f के बारे में बात करें तो 3 होती है, और यहाँ पे 4 होती है। ये आप याद रख सकते हो ठीक से, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन पूछ ले। d के लिए आपको याद रखना है 2 होती है, पर अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है इसकी शेप की वजह से। तो अब dz² की बात कर ले अपन, dz² ऑर्बिटल में नोडल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन, देखो नोडल प्लेन वैसे d में क्या होती है 2 होती है, पर यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे नोडल प्लेन क्या होती है 0 होती है। इसकी जगह क्या होता है, नोडल कोन होता है, नोडल कोन, और ये क्या होते हैं 2 होते हैं, नोडल कोन। अब कोन कैसे बन रहा है, देखो ये एक कोन की तरह दिख रहा है आपको, दिखाइए कोन, तो ये नोडल कोन होता है, जो कोन वाली आइसक्रीम होती है आपकी वैसे ये बन जाता है, ऐसे दिखा सकते हो आप।
इसमें 2 नोडल कोन बनते हैं, ठीक है। ये था आपका DZ स्क्वायर ऑर्बिटल से रिलेटेड कुछ बातें जो अपन ने डिस्कस की हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, रीजंस के वैसे समझाने का मात्र 10 मिनट का पोर्शन था, पर अपन ने ये चीज़ें भी डिस्कस की हैं यहाँ पे, तो इस कारण थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।